दोस्तों, बंका मशीन आपको लेथ, ड्रिल, मिलिंग, बैंड शो, हाइड्रोलिक प्रेस, सरफेस ग्राइंडर ऐसे कई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेड मशीन जिसे हम कहते हैं वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन। अब वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन इंपोर्टेड होता है, हम बाहर से मंगवाते हैं और आपको बेचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे इंपोर्टर हैं जो इसी मशीन को लेकर के बेच रहे हैं। अब बात जब आती है रिपेयरिंग की, जब आपको पुर्जे सप्लाई करना है तब की, तो आपको शायद ही कोई मैन्युफैक्चरर हमारे प्राइस में ये सब पुर्जे मुहैया कराएगा और जल्दी से मुहैया कराएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से हर रोज कई सारे पार्सल डिस्पैच होते हैं और ये लगभग 24 घंटे में दूसरे लोगों को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम हमारे ग्राहकों का मशीन को रिपेयर करते वक्त कैसे समाधान देते हैं, यह आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट है जिसमें कुछ पुर्जे आपको कैसे रिपेयर करने, कैसे उसे खोलना, क्या मुश्किल किस वजह से आ जाती है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन पार्ट 2 इसी मशीन का जो ऊपर का हिस्सा है, जो टरेट नाम से जाना जाता है, और मुख्य हिस्सा है जो हेड वाला हिस्सा है, उसको रिपेयर करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि ज़्यादातर मेंटेनेंस पार्ट 2 वाले हेड और टरेट में ही होते हैं, क्योंकि मूविंग पार्ट वहाँ ज़्यादा है। तो दोनों पार्ट आपको देखने चाहिए अगर आपके पास एक इंपोर्टेड वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन है। कोई भी वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन खरीदने के बाद 4-5 साल में उसका रिपेयरिंग शुरू हो जाता है, और रिपेयरिंग करते वक्त असेंबली को खोलने के लिए हमें ज़रूरत होती है खोलने से पहले ही असेंबली को समझने की। जुड़े रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आप फिर से आ चुके हैं बंका मशीन की YouTube चैनल पर। आज हमारे सामने है एक वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन। So hold me back, now you're here, 'cause I'm mad, show no fear, wanna let you know just how it felt. Oh, no, 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 no. वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन का स्क्रू जो वाई एक्सिस के ऊपर लगा हुआ है, वह कभी कभार आपको खोलना पड़ सकता है। इसे कैसे खोला जाता है, इसकी नट को कैसे बदला जाता है, यह भी आप सीखने वाले हैं। अंदरूनी हिस्सा जैसा कि जेड एक्सिस, वहां पर 2 गियर लगे हुए होते हैं, और ये दोनों गियर बदली करना कितना मुश्किल है, यह भी आप देखने वाले हैं। बंका मशीन के इस वीडियो में जुड़े रहे अंत तक। किसी भी मिलिंग मशीन में 2 एक्सिस होती है, एक होती है एक्स और दूसरी होती है वाई। यहाँ पर अब वाई एक्सिस के स्क्रू में और नट में ज्यादा बैकलेस हो गई है। अब अगर बैकलेस ज्यादा है तो नट से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जब नट भी खराब हो जाए और एडजस्टमेंट सक्सेसफुल ना हो तो हमें
रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, और रिप्लेसमेंट के वक्त हमें ज़रूरत है वाई एक्सिस के स्क्रू को बाहर निकालने की। इसे बाहर निकालते वक्त हाउसिंग, बेरिंग, बहुत सी बातों को खोलना पड़ता है, और इन सभी बातों को आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में। Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and दोस्तों, इन दोनों बेवल गियर्स को ध्यान से देखिए। इसके ऊपर अगर स्लाइड के ऊपर से कचरा गिरता है और ये चलता रहता है तो दोनों गियर डैमेज होने के चांसेस है, और जेड एक्सिस के ऊपर ओवरलोड कर दिया तब भी ये दोनों गियर डैमेज होने के चांसेस है। दोनों गियर के बीच में ग्रीस लुब्रिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैड का व्यू आपको बताता है कि टोटल कितने पुर्जे इस असेंबली के अंदर लगे हुए हैं। इस तरह का व्यू बनाए बगैर वीडियो में आपको पूरी असेंबली समझाना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान से देखिए आगे के वीडियो को। दोनों गियर में से कोई एक डैमेज होता है तो पूरी असेंबली आपको खोलनी पड़ेगी, और इसे कैसे खोला जाता है वह है आगे के वीडियो में। मुझे आपको यह भी बताना है कि मिलिंग मशीन की जेड एक्सिस के ऊपर एक स्क्रू और नट भी लगा हुआ होता है, और उसे जब रिप्लेस करना हो तब भी यह दोनों गियर आपको खोलने पड़ेंगे।
ऑपरेटर यहाँ ग्रीस को कॉटन वेस्ट से साफ कर रहा है। अब बारी है एक ग्रब स्क्रू को अनस्क्रू करने की। अब दोनों गियर को एक दूसरे से दूर किए बगैर इस नट को खोलना नामुमकिन है। असेंबली को खोलते वक्त छोटी छोटी पिन्स, चाबियां कहीं गिर न जाए, इसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों गियर को कैसे अनमाउंट करना उसके बारे में पूरा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। इसे ऐसे ही नए गियर को रिप्लेस करके रीफिट भी करना होता है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी कंपनी का वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन है और उनके पुर्जे चाहिए तो बंका मशीन के इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके रिजनेबल दाम पर इन पुर्जों को हमसे मंगवा सकते हैं। और गाइडेंस के लिए हमारी बंका मशीन की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर हर एक पुर्जे को बदलने के लिए वीडियोस मिल जाते हैं। वीडियो का अंत करते हुए मुझे आप लोगों को यही बताना है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से जुड़े जो अपने मशीनों को सिर्फ सप्लाई ना करता हो, बल्कि जब आपको मुश्किल आ जाए, हर रोज प्रोडक्शन लॉस 2-3 हज़ार का हो रहा हो, ऐसी हालत में जल्दी से जल्दी सही दाम में आपको पुर्जे मुहैया कराए और इन पुर्जों को फिट करते वक्त या रिपेयर का असेंबली को खोलते वक्त आपको ऑनलाइन फोन के जरिए वीडियो कॉल से मदद भी करें। अगर आप भी बंका मशीन से कोई मेटल कटिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हमारे सेल्स इंजीनियर के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें।